हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का 4th वैकेंट सीट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और इसमें आप देख पाएंगे कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। जितने भी वैकेंट सीट थे उस बेसिस पे आप लोगों का 5th मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और इसमें जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, आप सभी को अगर किसी भी कॉलेज जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर उस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो विथ डॉक्यूमेंट्स जाकर आपको वहाँ पे एडमिशन करा लेना है और कल से आप लोगों का एडमिशन शुरू है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों ने प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज सिलेक्ट किया है, अभी मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर मान लीजिए उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम वैकेंट सीट चेक करते हैं। वैकेंट सीट चेक करने के लिए आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCRT। जैसे ही आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCRT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCRT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस तरीके से प्रोग्राम डिटेल का पेज ओपन हो चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए जिसका भी वैकेंट सीट चेक करना है कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट अभी बचे हुए हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको BA BEd या BSc BEd का वैकेंट सीट चेक करना है तो इसके सामने यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक टू लॉग इन। इस पर आपको क्लिक करना है। BEd का अगर चेक करना है तो BEd के सामने देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टू लॉग इन। इस पर आपको क्लिक करना है। डीएलएड का अगर चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टू लॉग इन। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का चेक करना है कि डीएलएड में अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। टोटल आप लोगों का 900 प्लस सीट बचा हुआ था। ठीक है, तो उसमें अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डीएलएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉग इन। इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोगों का इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, डीएलएड कट ऑफ लिस्ट है। देन यहाँ पे देखिए लास्ट में आप लोगों का डीएलएड वैकेंट सीट प्रोवाइड कर दिया गया है और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने वैकेंट सीट का PDF जो है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीएलएड वैकेंट सीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वैकेंट सीट आप लोगों का जारी कर दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप लोगों का फेज 2 का सेकेंड मेरिट है। ठीक है, तो इसके साथ ही देखिए अलग अलग कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे पूरे की पूरी सीट फुल हो गए हैं, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलेज मेंशन किया गया है, लिखा हुआ है घनश्याम सिंह कॉलेज। अगर आपने यही कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ है तो आगे आपका इस कॉलेज में नाम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों का 50 सीट था, 50 में से 50 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 0 सीट बचा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी कैटेगरी में एक भी सीट वैकेंट नहीं है। इसी तरीके से आप लोगों को देख लेना है कि अलग अलग कॉलेज में कितने सीट आप लोगों के बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए जैसे ये आप लोगों का एक कॉलेज है, दिस इज द छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसमें देखिए 50 सीट थे, 48 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 2 सीट ऑनली बचा हुआ है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं बचे हुए हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं 1-2 सीट, लेकिन बाकी आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं। स्पेशली आप लोगों को चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में कितने सीट बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 7 सीट है, 7 सीट में आप लोगों को अपनी कैटेगरी भी चेक करनी है कि 7 सीट में से आपकी कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चेक कर लेना है। इसके साथ ही देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ सीट आप लोगों के बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ सीट आप लोगों का बचा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे मां मंगलम कॉलेज है, इसमें 50 सीट है, 50 में से आप लोगों का 30 सीट ऑक्यूपाइड हुआ है, 20 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए जैसे यहाँ पे आप लोगों का PT हरिशंकर कॉलेज है। अगर आपने यही कॉलेज सिलेक्ट किया है तो देखिए 50 सीट थे, 50 में से 25 सीट आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है और 25 सीट आप लोगों का बचा हुआ है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 9 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए कई कॉलेज ऐसे हैं, जैसे देखिए ग्रेसियस कॉलेज में आप लोगों का ये आप लोगों का रायपुर कॉलेज है
और इसमें देखिए 100 सीट है, 100 में से 93 ऑक्यूपाइड हो गया है, 7 सीट बचे हुए हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 1 सीट ओनली बचा हुआ है। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि अगर मान लीजिए हमारी कैटेगरी के लिए वहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है और किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वहाँ पे ज़्यादा सीट बचे हुए हैं तो क्या हमें वो सीट अलॉट हो सकता है। तो यस, आपको OS या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सीट भी अलॉट हो सकता है अगर वहाँ पे अनरिजर्व्ड के ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपका नंबर 50 है और वहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का नंबर जो है 45 है, तो वहाँ पे आप लोगों को सीट अलॉट हो सकता है। लेकिन अगर इनका नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रायोरिटी इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे कॉलेज अलॉट किया जाता है और आपको यहाँ से चेक कर लेना है। यहाँ पे जितने भी कॉलेज है, जितने भी वैकेंट सीट बचे हुए हैं अलग अलग कॉलेज में, सभी का लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, ये है आप लोगों का, ये प्राइवेट कॉलेज है और इसमें देखिए 100 सीट था, 100 में से आप लोगों का 61 ऑक्यूपाइड हुआ है, 39 सीट इसमें काफ़ी अच्छी सीट बचे हुए हैं, 13 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी बचे हुए हैं। और आपको अगर ऐसे कॉलेज को आप सिलेक्ट किए हैं तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके साथ ही देखिए जैसे ये आप लोगों का सैलदेवी कॉलेज है, इसमें 100 सीट थे, 100 में से 74 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, यहाँ पे 26 सीट बचे हुए हैं। जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 9 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए अपोलो कॉलेज, अपोलो कॉलेज में आप लोगों का 100 सीट था, 63 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 37 यहाँ पे काफ़ी अच्छे सीट अभी बचे हुए हैं। इसमें 19 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है और यहाँ पे बाकी की कैटेगरी के लिए भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए जैसे ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ वाणिज्य कॉलेज है, इसमें 50 सीट था, 50 में से 23 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 27 सीट अभी बचे हुए हैं, 10 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। JRD कॉलेज में देखिए 100 सीट थे, 100 में से 92 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 8 सीट ओनली बचे हुए हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एक भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है कि कौन से कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है और आपकी कैटेगरी के लिए कितना सीट उस कॉलेज में बचे हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। ठीक है, और साथ ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं ये किस तरीके से चेक करना है, तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के पहले ही चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख कर चेक कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू कि आपको कॉलेज अलॉट इस बार हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें अलॉटमेंट लेटर की, तो कल आप अलॉटमेंट लेटर भी चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके कल से आपका एडमिशन स्टार्ट होने वाला है और साथ ही आप लोगों का फाइनल लिस्ट भी कल जारी हो जाएगा। तो आप विथ अलॉटमेंट लेटर सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाकर वहाँ महाविद्यालय में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस पे मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसको आप देखकर सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप इस PDF को ओपन करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी कॉलेज एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितने कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.